माता रानी की दोस्तों नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है, 30 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है, जो वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। इसमें से शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माघ और आषाढ़ में माह में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान तंत्र मंत्र साधना की जाती है और गुप्त महाविद्याओं की सिद्धि के लिए विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के लिए हम चौकी या पटरा लगा लेंगे, उस पे आसन हम बिछा लेंगे। लाल कलर का आसन हमें बिछाना है। उसके बाद से माता रानी को हम विराजमान करेंगे। तो चावल का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करेंगे। आप कोई भी स्वरूप विराजमान कर सकते हैं, फोटो मूर्ति जो भी स्वरूप है आपके पास उसे विराजमान कर दीजिए। उसके बाद हम गणेश जी के सर्वप्रथम पूजा करते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति या फोटो विराजमान करेंगे। आप चाहे तो सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद से हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश आप चाहे तो किसी भी पात्र का ले सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या तो किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। यहाँ चावल का ढेरी लगा के मैंने कलश को विराजमान कर दिया है। इसमें कंठ तक हमने जल भर लिया है। इसके बाद गंगा जल हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने गंगा जल डाल दिया है। उसके बाद से हम हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और थोड़े से अक्षत और पुष्प डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने डाल दिया। आप चाहे तो और भी कुछ डाल सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ें ज़रूरी है डालना। तो यहाँ पर मैंने 5 चीज़ें डाल दी है। इसके बाद से हम आम के पत्ते सजा लेंगे कलश में। तो तिलक करके हमें सजाना है। इसके बाद आप चाहे तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद से हम अनाज ले लेंगे। कोई सा भी अनाज आप ले सकते हैं। आप चाहे तो गेहूँ ले सकते हैं या तो जौ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने साबुत चावल लिए हैं, प्लेट में हमने रख दिया है। अब हम नारियल ले लेंगे। जटा वाले नारियल हमें लेना है, पानी इसमें रहे। इसमें हम चुनरी लपेट लेंगे। आप चाहे तो कलावा भी लपेट सकते हैं। तो हमने चुनरी लपेट लिया है। चुनरी पर हम कलावा लपेट लेंगे ताकि चुनरी इधर उधर ना हो, अब मुख अपने तरफ रहे। इस तरह से हमें नारियल विराजमान करना है कलश पर। तो मैंने नारियल विराजमान कर दिया है। अब इसे हम तिलक कर लेंगे। रोली से हमें तिलक करना है। माता रानी का नाम लेते हुए हमने तिलक कर दिया है। अब हम अखंड ज्योत जलाएंगे। चावल का आसन देते हुए अखंड ज्योत जलाना है हमें। तो अखंड ज्योत आप चाहे तो जला सकते हैं, नहीं जला सकते तो ना जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योत की देखभाल हमें पूरे 9 दिन करनी रहती है। समय समय पर तेल इसमें डालना रहता है। तेल या घी जो भी डालते हैं आप समय समय पर डालना रहता है। अपनी व्यवस्था के अनुसार आप अखंड ज्योत जलाएं। तो इस तरह से हमें जलाना है। अगर नहीं जलाना चाहते हैं तो ना जलाएं। इसके बाद एक दूसरा दीपक भी हम रख लेंगे। इस दीपक को हमें रोज ही जलाना है। रोज ही हमको माता रानी के नाम से दूसरा दीपक जलाना है। अखंड ज्योत को उसको वहाँ से हमें नहीं हिलाना है। तो इस तरह से हमें दूसरा दीपक हमने जला लिया है। उसके बाद से हम भाव रूप से फूलों से स्नान करा देंगे माता रानी और गणेश जी को। यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया है। अब हम कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र के रूप में। गणेश जी को, माता रानी को कलावा हमने समर्पित कर दिया है। गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपके पास है तो उसके धुल कर भी माता रानी को ओढ़ा सकते हैं, नहीं तो नई चुनरी ले आए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने चुनरी ओढ़ा दिया है माता रानी को। अब तिलक हम कर देंगे। गणेश जी को तिलक कर देंगे, माता रानी को तिलक कर देंगे। रोली से तिलक कर रहे हैं हम। उसके बाद से हम चंदन से भी तिलक करेंगे गणेश जी को और माता रानी को, और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ हमने तिलक कर दिया है। आप चाहे तो ज्वारे भी बो सकते हैं। हमने ज्वारे नहीं बोया, हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको पूजा दिखा रही हूँ, इसलिए हमने ज्वारे नहीं बोए हैं। उसके बाद से देखिए फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं है फूल तो बगैर फूल का भी आप पूजा कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं फूल सभी को समर्पित कर दे रही हूँ। दीपक के पास, कलश के पास, गणेश जी को, माता रानी को, सभी को फूल समर्पित हम कर देंगे। इसके बाद से पान के पत्ते में देखिए लौंग, इलायची और बतासा, इस तरह से माता रानी को हम भोग लगाते हैं। हमें लगाना चाहिए नवरात्रि में। इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। अगर पान के पत्ते हैं तो, नहीं है तो बतासे का भोग जरूर से जरूर लगाएं। बतासे का भोग नवरात्रि में लगाया जाता है। और बतासा नहीं है तो आप मिश्री भी लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने बतासा और कुछ फल ले लिया है। जो भी फल है आपके पास उसे भोग में जरूर समर्पित करें। उसके बाद से जल जरूर समर्पित करना चाहिए। भोग के बाद जल जरूर दें। हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद स्वाग सामग्री में आप 5, 7, 16 श्रृंगार, जितना आपके पास सामर्थ्य है, जितना व्यवस्था हो पाए उतना 16 श्रृंगार आप समर्पित कर दीजिए। पहले दिन भी कर सकते हैं या तो बीच में 9 दिन के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। जब व्यवस्था हो जाए उसी हिसाब से आप कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप हम माता रानी को दिखा देंगे, गणेश जी को दिखा देंगे, सभी देवी देवता का नाम लेके दिखा देंगे। इस तरह से अगर आपको आरती आती है तो आरती पढ़ लीजिए, नहीं आती है तो इसी तरह से 7 बार घुमा कर भी कर सकते हैं। उसके बाद से हम जल से इस तरह से वार देंगे। वारने के बाद प्रणाम कर लेंगे। तो इस तरह से हमें प्रणाम कर लेना है। हेलो, अब इसके बाद से हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा हमारे पूजा की कमियों को पूरा करता है, तो इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके बाद से हम हाथों में फूल और अक्षत लेके, अब चाहे तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं। जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा कर ले। आप चाहे तो खुद भी पढ़ें या तो किसी के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कर लीजिए। करने के बाद माता रानी के चरणों में फूल समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ के माता रानी से माफ़ी मांगेंगे। हे माता रानी, जो भी पूजा में हमारी कमी हो उसे क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से हमारी पूजा जो है संपन्न होती है। तो दोस्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि की पूजा। इसी तरह आपको 9 दिनों तक ही नवरात्रि में पूजा करनी है। गुप्त तरह से किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि हम व्रत किए हैं या तो माता रानी घर पे विराजमान है या हम अखंड ज्योत जलाए हैं। ऐसे जगह हमें माता रानी को विराजमान करना है कि आते जाते किसी का नज़र ना पड़े। इस तरह से हमारे गुप्त नवरात्रि की पूजा हमें करनी है। नवरात्रि की तरह ही हमें पूजा करने रहता है गुप्त नवरात्रि में। बस अंतर यह रहता है किसी को हमें बताना नहीं रहता है कि हमारा व्रत है, पूजा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ बताना नहीं रहता है किसी को। इसी तरह से करा जाता है गुप्त नवरात्रि की पूजा। तो इसमें आप चाहे तो अखंड ज्योत जला सकते हैं, ज्वारे बो सकते हैं, नहीं बोना चाहते हैं तो साधारण तरीके से भी पूजा माता रानी की कर सकते हैं। स्वाग की सामग्री है, 9 दिन के अंदर कभी भी आप चढ़ा सकते हैं माता रानी को। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दक्षिणा आपको पहले दिन ही चढ़ानी है, उसके बाद से आप उसी सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पूजा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय राधे राधे।